कहाँ से आता है? हम जो भी विचार करते हैं, हाँ बेटा बोलो। दिमाग से आता है, वेरी गुड, है ना। दिमाग में कहाँ से आता है बेटा? आसपास की चीजें ऑब्जर्व कर। हाँ, ये जो दिमाग है इसमें से आता है ना। आपने बोला जो कुछ आता है हमारे मन में वो कहाँ से आता है? दिमाग। और दिमाग में कहाँ से आता है? बाहर से। हाँ, है ना। बाहर कहाँ से आता है बेटा? तो कोई जैसे कि हम बाहर है वैसे। हाँ, एटमॉस्फेयर से आता है। हाँ, नहीं आपको रोको नहीं। नहीं सही बोलेगा। हाँ, वो वातावरण से आता है ना। वातावरण से आता है ना। एटमॉस्फेयर से आता है, एनवायरनमेंट से आता है। कोई भी, तो हम जो कुछ सोचते हैं ना, वो हम जो कुछ सोचते हैं वो कहीं ना कहीं से आता है, ठीक है ना। कहाँ से आता है? तो वो कोई माइंडसेट से आता है, कोई फिलॉसफी से आता है, कोई दर्शन से आता है। जैसा दुनिया में दर्शन चलता है ऐसा ही हमारे दिमाग में आता है। जैसे आप हर चीज में भी हिसाब किताब करते हो ना, आना आठाना थियाना, आना चाराना थियाना, मतलब अपन गिनती करते रहते हैं कई चीजों में। तो वो कहाँ से आता है? वो कोई फिलॉसफी से आता है, कोई दर्शन से। यानी आप ये कह रहे हैं जो बाहर चलता है उससे आता है, जो यहाँ चलता है उससे सीधा संबंध नहीं है। हाँ। जो बाहर चल रहा है उससे आ रहा है। हाँ, तो जो वातावरण है ना, वातावरण से हमारे मन में, हमारे दिमाग में आता है, वही हमारे मन में चलता है। ऐसा कोई भी फिलॉसफी इस दुनिया में चलती है, कोई भी दर्शन चलता है, तो दर्शन की ही देन है, वो हमारे अंदर आता है और हमारे जीने में आता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। इंसान तो ठीक ही है, इंसान में कोई गड़बड़ी नहीं है। वो 51%, 51% मानव ठीक है। दर्शन में गड़बड़ है ना। दर्शन ठीक कर देंगे तो इंसान ठीक हो जाएगा। जैसा जीना चाहता है वैसा वो जीना। हाँ हाँ, 51% से क्या कहने का मतलब? जैसे अभी आप आए तो आप कुछ शुभ सोच के ही आए ना। हाँ, बराबर। भले आपके पास दर्शन अभी भी भौतिकवाद आदर्शवाद का ही है, हाँ। तो आदमी तो शुभ ही सोचता है ना। तो आदमी शुभ सोचता है और सारा खेल माइंडसेट का है। हाँ, सारा खेल दर्शन का है। दर्शन का। अच्छा, तो दर्शन ठीक नहीं है। हाँ, दर्शन ठीक नहीं है, इसलिए आदमी ठीक से नहीं जी रहा है। अच्छा। दर्शन बदल गया तो इंसान ठीक हो जाता है। हाँ। अभी तक जो मोटा मोटी जो दर्शन आए, तो वो दो मेन दर्शन आए, है ना। अभी दुनिया के अंदर जितने भी हम दर्शन को डिवाइड करें, तो जो पहला दर्शन आया वो आया गॉड सेंट्रिक। अच्छा। गॉड सेंट्रिक यानी जिसमें स्वीकारना है आदर्शवाद, जिसको हम कहते हैं ना, आदर्शवाद। ठीक है। सबसे पहला जो इस दुनिया के अंदर दर्शन आया वो क्या है? आदर्शवाद या गॉड सेंट्रिक फिलॉसफी, है ना। ईश्वर केंद्रित चिंतन। अच्छा, ईश्वरवाद भी कह सकते हैं। हाँ, यानी भगवान को ध्यान में रख। हाँ, भगवान को केंद्र में रखते हुए जो भी बात होती है, हाँ, उसको हम ईश्वर केंद्रित चिंतन बोलते हैं या गॉड सेंट्रिक या आइडियलिज्म बोलते हैं। अच्छा। ये क्या है? ये बेसिकली आइडियलिज्म आदर्शवाद है ना। आइडियलिज्म मतलब हिंदुइज्म, इज्म, सब इज्म, है ना, क्रिश्चियनिज्म, है ना, मुस्लिज्म, है? मुस्लिम भी इज्म ही है। ये सारे इज्म्स हैं। अच्छा। है ना। यानी उसके सेंटर में क्या है? गॉड है ना। सिर्फ जो जैन और बौद्ध और ये मुस्लिम, ये लोग नहीं मानते ईश्वर, है ना। ये लोग गॉड के सेंटर में, तो वो उनको हम नास्तिक बोलते हैं। जैन भी नहीं मानते हैं, बौद्ध भी नहीं मानते। बुद्ध और जैन दोनों ईश्वर को नहीं मानते हैं। अच्छा। है ना। तो जो सर्वोपरि है, जो क्रिएटर है, डिस्ट्रॉयर है, उसको नहीं मानते वो लोग। ठीक है। तो वो क्या मानते हैं? कुछ वो मानते हैं कि जैन ऐसा मानते हैं कि कोई आत्मा है और वो आत्मा है ना, उसमें कुछ अच्छे गुण आने के कारण वो देव जैसा हो जाती है। अच्छा। है ना। तो वो गुरु में मानते हैं, तीर्थंकर में मानते हैं, है ना, इन सब में मानते हैं ऐसा। तो और बौद्धिज्म ऐसा मानता है कि गुरु भी निरंतर नहीं है, ऐसा ना मैं निरंतर हूँ, ऐसा ना ईश्वर है, चैतन्य स्वरूप में हाँ। एनर्जी मानते हैं।
हाँ नहीं मतलब ये शरीर काल में आपने जिया, आप है ना बस ये शरीर खत्म तो सब खत्म, ऐसा मान है ना, इस तरह से। तो जैसे वेदांत है, वेदांत ये मानता है कि ईश्वर का ही अस्तित्व है, मेरा नहीं है ना। और जैन ये मानते हैं कि मेरा अस्तित्व है, ऐसा गुरु का अस्तित्व है। और जो बौद्ध है वो मानते हैं ना ईश्वर का निरंतरता है ना मेरा निरंतरता है। ऐसा ये भेद है तीनों दर्शन का, अगर जितना हमने स्टडी किया है तो ये बेसिक डिफरेंस इन तीन में। तो जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक होते हैं, जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक होते हैं, ऐसा अपना डिवीजन है। तो मुस्लिम भी गॉड को नहीं मानते हैं ना, वो जो अल्लाह या उसको मानते हैं, उस तरह से उनका चलता है। तो जैन और बौद्ध है ना नास्तिक दर्शन है, ऐसा है ना। चारवाक भी है ना, ये सब चार वक्त सुना है हाँ। ये सब भी ठीक है, अभी हम उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है। अभी आपको फोन वोन अटेंड करना हो तो आप चिंता नहीं करें, परिवार ही अपन घर में ही बैठे हैं, ऐसा नहीं आप लोग सोचें बेटा तेरे को भी घूमने फरवा दूंगा जो बहु नहीं विचारती है ना, એમાં બહુ વિચારતી નહીં તું। वातावरण है ना, तुझे भी बेटा कहीं जाना हो तो ऐसा नहीं कि फंस गए हैं। शुरू हुआ है अभी कुछ सीखने का। हाँ नहीं पूरा लाइफ है अपना तो। चाचा और बिटिया के बीच में एक बार कनेक्ट हो गया तो कहाँ जाएंगे बच्चे। तो हो जाता है ना। तो सबसे पहले इस दुनिया के अंदर जो कुछ आता है वो कोई दर्शन से आता है। तो पहला जो दर्शन इस दुनिया में आया है वो आदर्शवाद, ये कई लाखों सालों से है ना आदर्शवाद। यहाँ पे क्या मानते हैं कि ईश्वर ही करता है, देखता है और भोगता है। भोगता का मतलब एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस करने वाला भी ईश्वर ही है, ऐसा है ना। ये पहला फिलॉसफी जो गॉड सेंट्रिक फिलॉसफी है या ईश्वर केंद्रित चिंतन है, वो ये मानता है कि ईश्वर ही करता है, ईश्वर ही देखता है, देखने वाला कौन है ईश्वर, और करने वाला भी, भोगने वाला भी ईश्वर। सब कुछ ईश्वर ही करता है। अभी भी आप देखो अपने कोई अच्छा काम होता है तो अपन क्या बोलते हैं, भगवान की दया से अच्छा होता है ना। तो दया भगवान को ही जाती है अभी भी, है ना। तो वो सब आदर्शवाद से आता है ना। अभी हम दो ही फिलोसॉफी में रहते हैं, गॉड सेंट्रिक या मटेरियल सेंट्रिक, है ना। दूसरा जो है वो भौतिकवाद या मटेरियल सेंट्रिक ये विचारवाद। हाँ ये भौतिकवाद, ये है मटेरियल या वस्तु केंद्रित चिंतन। ये क्या है, मटेरियल सेंट्रिक यानी वस्तु केंद्रित। ये क्या है, वस्तु केंद्र में है, केंद्रित, वस्तु केंद्रित चिंतन, ये मटेरियल सेंट्रिक। ये पिछले 1000 साल से, अच्छा 1000, और जिसमें खासकर डोमिनेटिंग 300 साल से, जब से अमेरिका सबसे हाई लेवल पे मटेरियलिज्म में है। अच्छा कैपिटलिस्टिक कंट्री है तो कैपिटलिज्म है, तो ये मटेरियल सेंट्रिक है। ये पहला दर्शन है जो गॉड सेंट्रिक फिलॉसफी, उसमें ये मानते हैं कि ईश्वर ही कर्ता, भोक्ता और दृष्टा या देखने वाला है ना। और यहाँ पे मानव को जीव माना है। वो क्या मानते हैं कि यहाँ जो इंसान है ना वो क्या है, जीव जानवर की तरह है। इसीलिए यहाँ पे इसको नियंत्रित करने के लिए क्या है, भय और प्रलोभन। क्या है, भय और प्रलोभन। तो भय किस चीज का, नर्क का, और प्रलोभन किस चीज का, हाँ स्वर्ग का, और उससे आगे मोक्ष। यहाँ लक्ष्य क्या है, यहाँ लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मोक्ष। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ लक्ष्य क्या है, मोक्ष। थोड़ा हमारा हिंदी अच्छा नहीं है लिखने में, है ना, तो थोड़ा अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। थोड़ा आप लोग अच्छा है। बेयर करें जो हिंदी के एक्सपर्ट हैं। मतलब अभी हम इतना, पर हाँ उच्चारण और उसमें गड़बड़ नहीं होगी। कोई शब्द हो सकते हैं 19-20, मात्राएं थोड़ी आगे पीछे। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है, मोक्ष। स्वर्ग नरक से आगे मोक्ष, लक्ष्य क्या है, मोक्ष, ऐसा। और यहाँ विधि क्या है, यहाँ पे जो विधि है वो है भक्ति विरक्ति। भक्ति विरक्ति क्या विधि है, भक्ति करो, विरक्त हो जाओ, ये विधि है। तो ये हमारा पहला दर्शन है जिसको हम आदर्शवाद कहते हैं।
है ना? या आइडियलिज्म। हाँ जी। विरक्ति मतलब क्या? विरक्त हो जाना, जैसे घर छोड़ के हिमालय पे चले जाओ, मंदिर में जाओ, आप संत हो जाओ, विरक्त हो जाना। जैसे बच्चे घर में नाराज हो जाते हैं तो क्या है? विरक्ति है। हाँ, तो घर आप भी घरवाली से नाराज हो जाते हो, हम बात नहीं करेंगे, तो विरक्ति। वो कहाँ से आ रहा है? वो आदर्शवाद से आ रहा है। नाराज होना जो विधि है ना, वो वहीं से आ रही है। अच्छा। यहाँ अपने दर्शन में तो कह रहे हैं संवाद करो, बात करो। तो हमारे तो बहुत नाराजगी चल रही बिल्कुल नाराजगी हर जगह चलती है, तो क्या दर्शन बदलना पड़ेगा और क्या? सिंपल तरीका क्या है कि हम दर्शन बदलेंगे तो चीजें बदल जाएगी। तो ये ईश्वर केंद्रित चिंतन है ना? ये कई है, और इसमें भी जो ईश्वर है वो भय का प्रतीक है। गर्मी हो रही है? नहीं, ठीक है, कंफर्टेबल है। बोलना 26 है ना, 25 कर देंगे तो नॉर्मल रहेगा। हाँ, ठीक है। हमको यहाँ पता नहीं चलता, यहाँ क्या है, ये नदी पार है, यहाँ अलग चलता है, हॉट रहता है, गर्म रहता है, और उस तरफ ठंडा रहता है ऐसा। ठीक है। इसमें भैया कोई प्रश्न हो तो? कोई भी प्रश्न हो, ऐसा नहीं है कि किसी की भी आस्था को अपने ठेस पहुंचाने का कोई कार्यक्रम है ये हम बता रहे हैं कि आदर्शवाद क्या है, और आदर्शवाद से क्यों परिवार में सुख शांति संतोष आनंद निश्चित नहीं हुआ, हमारी धरती क्यों युद्ध से मुक्त नहीं हुई। ऐसा है ना, उल्टा युद्ध बढ़ रहा है। हाँ, युद्ध है ना, अभी युद्ध रुका हुआ है ना, तो क्यों रुका हुआ है? भय से रुका हुआ है। क्योंकि सबके पास न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए सब जानते हैं कि कोई किसी को धमका नहीं सकता। अभी आप है ना, दूसरे को इसलिए नहीं धमका रहे, वो आपको डर है कि उसके पास भी गन हो सकती है, इसलिए समझदारी से नहीं है। बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ी बात है। जैसे अमेरिका में अपन को नियम लगता है ना, सब ऐसा बढ़िया गाड़ी चलाते, सिग्नल रात को नहीं है तो भी वो नहीं क्रॉस करते, क्यों? वही से हाँ, पेनल्टी इतनी लंबी, तो बेचारे का महीने का वो खर्चा निकल रहा है, इतनी पेनल्टी है। तो वहाँ नियंत्रण भय से है, समझदारी से नहीं है। और अपने यहाँ तो भय भी नहीं है ना? अपने यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि पेनल्टी हैवी कर देंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, है ना, तो वो बेचारी वो नहीं कर सकती। और अपने थोड़ा बहुत चलता है ना, अपने पॉपुलेशन वैसे ज्यादा है, रात को नहीं है कोई, तो जाओ भाई, कोई नहीं, ठीक है अपने, है ना, जब तक आप टकराओ नहीं किसी से तब तक कोई वांधा नहीं है ना, इतना अपने यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ऐसा है। इसमें भी भैया आपको कोई भी ऐसा हो ना प्रश्न, खुल के करना आपने, क्योंकि है ना, खुलने का ही काम है। आप हम बोल रहे हैं तो इसलिए आप मान लो, ऐसा रखना ही मत जी, बिल्कुल। और ये हमको ये कार्यक्रम चला रहे हैं गुजरात में, आप बोला नहीं ऐसा नहीं होता है, देवी देवता ये नहीं है और कुछ है, तो आप कह सकते हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं। अपन यहाँ बात करने के लिए, ये ऐसा नहीं है कि थोप देना, नहीं हमने बोल दिया मान लो, और आप बोलो कि नहीं सुनील भैया आपको क्या पता देवी देवता क्या होते हैं। हो सकता है ना कि हमको नहीं पता हो और आप बता ही सकते हो, है ना। तो ये बेसिकली ये पूरा दर्शन है, ये पूरा आदर्शवाद है ना, एक दर्शन है। और ये दर्शन की वजह से हम हर के घर में भगवान है, भगवान का मंदिर है, हर घर में है ना, हर घर में भगवान का मंदिर है। वो कहाँ से आया? तो दर्शन से आया, नहीं तो घर तक कैसे मंदिर पहुंच गया? हर घर में, हर घर में पॉकेट में भगवान की फोटो, कहाँ तक दर्शन की महिमा है। ये क्या है? ये दर्शन की महिमा। इसलिए दर्शन बदलेगा तो चीजें बदलेंगी, दर्शन नहीं बदलेगा तो चीजें नहीं बदलेगी, है ना। और आपको ऐसा लगता है कि आदर्शवाद से हो जाएगा, राम राज्य आएगा, तो प्लीज करके देखो। नहीं, आप इसमें रहो, हमको कोई आपसे वो नहीं। आपको लगता है तो आप आदर्शवाद फॉलो करो, हमको कोई इसमें, हमको नहीं लगता है ना, हमको नहीं लगता है। और हमने जितना जांचा है उससे हमको लगता है नहीं होगा, इतने लाख साल में भी नहीं हो पाया, तो अभी भी नहीं होगा। आपको लगता है तो आप और लाख साल वेट करो, हमको कोई समस्या, आप हमारे भाई हो, भाई ही रहोगे। अरे हमको आपसे थोड़ी, आप तो हमारे हो, इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं कुछ। भाई आपसे संबंध पहचाने हैं इसलिए तो कोई काम कर रहे हैं, नहीं संबंध पहचाने हैं तो क्यों काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो आदर्शवाद है वो ये मानता है, यहाँ पे विधि क्या है? भक्ति और विरक्ति। भक्ति करो, विरक्त हो जाओ, है ना, इससे मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग नरक से भी आगे की जो वस्तु है। और यहाँ पे मानव को क्या माना है? जीव। क्या माना है? जानवर। इसीलिए
कौन सा विधि अप्लाई करते हैं? जैसे कुत्ता है, कुत्ते को नियंत्रित करना हो तो कैसे कर सकते हैं? है बेटा, कैसे नियंत्रित कर सकते हैं कुत्ते को? तेरे पास टॉर्टॉइज है नहीं, तो उसको या तो खिलाओ, हाँ, मैं तो रोज खिलाती हूँ, मेरी मम्मी भी खिलाती हाँ, तो या तो खिलाओ उसको या डंडा लगाओ। है। नहीं, मैं तो नहीं लगाती हूँ अच्छा, को। मैंने उसको राखी भी बांधी। अरे बाप रे, पर वो तुम्हारा भाई है। बढ़िया बढ़िया। तो जानवरों को नियंत्रित करने का तरीका क्या है? या तो प्रलोभन से करो हाँ, या तो हाँ, भय से या प्रलोभन से। आप उसको बिस्किट दोगे तो वो आपका काम आनेगा। उसको ट्रेन भी ऐसे ही करते हैं ना, पहले उसको बोलते हैं आप वहाँ जाओ। गाय भी है तो उसको हम चारा खिलाते हैं तब वो दूध देती है ना, या फिर डंडा दिखाएंगे, है ना। तो भय और प्रलोभन से नियंत्रित। देखो ये इसका आशय भी शुभ रहा, आदर्शवाद का आशय भी शुभ रहा कि धरती पे क्या हो, मानवीयतापूर्ण आचरण। इसमें कोई अशुभ बात नहीं है, पर उनने जीव के रूप में मानव को पहचाना। और विधि क्या अप्लाई करी यहाँ पे? उनने विधि भक्ति विरक्ति और भय प्रलोभन से नियंत्रित करने का प्रयास किया, और नियंत्रित नहीं हुआ। ये तो हम जानते हैं अभी मानव नियंत्रित नहीं है। जैसे अमेरिका सबसे पावरफुल है, उसके पास सबसे ज्यादा पैसा दौलत पावर सब है, पर सारी दुनिया क्या उसको फॉलो करती है? उससे डरती है? नहीं, वो डरा था इसलिए डरती है। नहीं डरती, कोई नहीं। अरे एक वियतनाम जैसे कंट्री ने उसको पानी पिला दिया तो सही बात है। कोई नहीं डरता है ना। कई सालों तक युद्ध लड़ते रहे वो, कभी वियतनाम के साथ। हाँ, वो लोग कभी उस पर काबू नहीं पा पाए, है ना। उन्हें आधे जंगल तो जला दिए, वो बायो वायरसेस डाल डाल के जाने क्या क्या किया था। शायद आप लोग पता नहीं कितना पता है वियतनाम और अमेरिका का, गूगल करना। तो कितने ही शक्तिशाली हो आप, नियंत्रित नहीं होंगे। आप घर में, चलो वो तो छोड़ो अमेरिका, घर में क्या नियंत्रण है आपका, है ना। तो आप कितने ही पावरफुल हो, कितनी जोर से बोलो आप, आपका क्या सत्ता है घर में, है ना। तो घर में जो सत्ता है वो न्याय का रहता है ना। न्याय है तो नियंत्रण है, नियंत्रण है तो संतुलन है ना। बाकी और किसी चीज का सत्ता नहीं है। मानव न्याय से ही नियंत्रित होता है, भय और प्रलोभन से नहीं नियंत्रित होता है ना। तो यहाँ पे भय और प्रलोभन पूरा ट्राई किया इस दर्शन ने, पर मानव नियंत्रित नहीं हुआ। उसके बाद इसमें ईश्वर को है ना व्याख्या नहीं कर पाए। जैसे मैं आपको बोलूं कि भगवान क्या है, जानना मानना है, मान लेते हैं भगवान है। हाँ नहीं, भगवान की व्याख्या क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, डेफिनेशन क्या है? अब तक जो हमारे दिमाग में अब तक डाला गया है वो ये है कि एक देवी शक्ति है, एक अलौकिक शक्ति है जिसने हमें बनाया है, जो सब नियंत्रित करती है। वैसे जैसे ये सृष्टि वैसे ही हम ऐसा एक आपने व्याख्या, एक आपने व्याख्या दी है ना। फिर आप कोई व्याख्या दो। आप देखो अभी हम है ना दो ही दर्शन के अंदर है, या तो हम आदर्शवाद में है या फिर हम भौतिकवाद में। हम ये दो है ना भली भांति जानते हैं, है ना, क्योंकि यही दो दर्शन में हमने पूरा अपना जीवन निकाला है। अब हम तो नया जो है आपको, अब तो नया जो दर्शन है वो तो अब बता रहे हैं ना, तो उसके बारे में तो समझने में भी वक्त लगेगा, है ना। तो इसमें जानना मानना होता है, मानना होता है ना आदर्शवाद में। तो ये चीज मान लेते हैं कैसा हो है, आस्था होती है, आस्था, भय प्रलोभन और आस्था होती है। आस्था क्या होती है कि हम बिना जाने मान लेते हैं। आस्था का मतलब बिना माने बिना जाने माने, बिना तर्कों के स्वीकार कर लेना। हाँ, हमारे बड़ों ने कहा, जैसा चलता है हम उसको फॉलो हाँ, करते हैं। किसी ने आपको कह दिया इससे ठीक होता है, हमारे माता पिता ने कहा तो हमने उसको मान लिया कि वो ठीक है। ये आस्था होती है। आस्था क्या होती है कि हम पूछते नहीं है ना, कि क्यों मान ले, क्या है ना, ईश्वर क्या है। तो यहाँ पे है ना ईश्वर की ये दर्शन व्याख्या नहीं कर पाया। एक्चुअली इसमें गड़बड़ इंसान की नहीं है, ये दर्शन ही नहीं व्याख्या दे पाया, इसलिए वो रहस्य में चला गया। ईश्वर किस में चला गया? रहस्य मूलक। ये क्या है? रहस्य मूलक। ईश्वर है ना, ये लोग व्याख्या नहीं कर पाए कि ईश्वर क्या है। वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि समाधि की स्थिति में जाने के बाद उनको व्यापक या ईश्वर की अनुभूति तो हुई,
पर वापस जब शरीर में आए ना तो उनको लगा ये दुनिया भ्रम है ना, और ईश्वर सत्य है। तो उसी से वेदांत का जो सूत्र है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो आता है ऐसा, है ना, कि क्योंकि है ना समाधि की स्थिति में जब जाते हैं तो हम है ना शरीर छोड़कर ईश्वर में विलय हो जाते हैं, या ईश्वर की अनुभूति होती है हमको। और ईश्वर की जो अनुभूति होती है, सत्य की जो अनुभूति हमको होती है, वो एक परम स्थिति है, वो एक अलग ही सुख है ऐसा। तो अपन को लगता है वो सत्य है, पर फिर वापस समाधि की स्थिति से शरीर में आते हैं ना, तो फिर वही संत होते हैं तो अनुयायी ना, वो सब दुनिया, और ब्याह वाले होते हैं तो पत्नी बच्चे सब, तो वो फिर हाँ दिमाग वापस आते ही, तो उनको लगता है ये क्या मगजमारी है ऐसा। तो उनने फिर सोचा, उनने फिर ये सूत्र दिया कि भाई ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। वो वेदांत का मेन सूत्र है, वेदों का मेन सूत्र है। वेद का जो मतलब उन्हें मेन जो कंटेंट है वो वेदांत में आता है, उसका मेन सूत्र है, ठीक है। उसके बाद में तो यहाँ पे ये रहस्य मूलक है। उसके बाद आया वस्तु केंद्रित चिंतन। तो पहले में ईश्वर केंद्र में और दूसरे में वस्तु केंद्र, मटेरियल, वस्तु केंद्रित चिंतन, मटेरियल सेंट्रिक फिलोसॉफी, है ना। इसके अंदर भी जो हमारा मानव है उसको क्या माना, मानव को क्या माना, जीव। यहाँ कहते हैं ना सोशल एनिमल, क्या बोलते हैं, है ना। आपको रेफरेंस देंगे कहीं, आपको ऐसा नहीं कि आप व्यवहारिक स्वरूप से कट ऑफ होंगे। सोशल एनिमल बोलते हैं ना, सोशल एनिमल हाँ, पढ़ा गया। हाँ, तो यहाँ पर भी, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, बताइए कोई। यहाँ पे भोग, अतिभोग और बहुभोग। जो आप कह रहे थे ना मिलियनर बनने के बाद क्या करेंगे, तो ये करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है मटेरियलिज्म में, हाँ, पैसे इकट्ठे हो गए क्या करो, पार्टी। और ज्यादा हो गए क्या करो, दुबई जाओ। और ज्यादा हो गए कहाँ जाओ, लास वेगास जाओ। और ज्यादा हो गए कहाँ जाओ, मार्स जुपिटर पे जाओ, है ना। एलन मस्क की तैयारी कर रहा है। खर्चा होना चाहिए अच्छा, कहीं भी जाओ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, भोग। भोग मतलब जैसे पार्टी होती है तो आइसक्रीम खाओ, है ना। अति भोग यानी बहुत सारे टाइप की आइसक्रीम खाओ। बहुभोग, बहु पहले आएगा फिर अति। अति मतलब किसी चीज की एकदम अति। बहु मतलब बहुत सारी आइसक्रीम खाओ। अति मतलब गुलाब जामुन में आइसक्रीम डाल के खाओ, भजिया में आइसक्रीम तल के खाओ, है ना। ये अति भोग, हाँ, सारी सीमाएं। फिर भी आदमी तृप्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, सही है ना। सब कर लिया है उसने, बिल्कुल सही है ना। सारी दुनिया की सबको पता ही है भोग की सारी वस्तुएं, फिर भी वो तृप्त नहीं हो रहा है। और यहाँ पर भी विधि क्या है, भय। यहाँ पे भी भय और प्रलोभन। जीव है ना, जीव के साथ क्या है, भय प्रलोभन। यहाँ पे है ना प्रलोभन ज्यादा है और यहाँ पे है ना भय ज्यादा था, ऐसा। अच्छा, इन दोनों में ये फर्क है। यहाँ पे भय ज्यादा, भगवान तुम्हारा ये कर देगा, पाप लाख से। लगन के बाद जोड़े की जात देना जरूरी है, जड़ूली उतारना जरूरी है ना। यहाँ भय किस चीज का, भौतिकवाद। भौतिकवाद में वैसे स्वर्ग नरक नहीं है यहाँ पे, पर यहाँ पे किस चीज का भय है, कोई चीज जैसे आप जॉब करते हो, है ना, तो आपको किस चीज का प्रलोभन देते हैं, ज्यादा सैलरी मिलेगी, इससे ज्यादा सैलरी मिलेगी, ऐसा। और यही भय प्रलोभन यहाँ पे भी कुछ कुछ इसी तरह का चलता है ना। आदर्शवाद वाला ही कंटिन्यूड है यहाँ पे। या आपको ऐसे डराते हैं कि आप नंबर 1 नहीं बनोगे ना तो यू विल बी अ लूजर, आप हार जाओगे, है ना। आप है ना दुनिया में आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो हर किसी को नंबर 1 बनाने का प्रयास, सभी अंबानी और वो बनने का कोशिश करते हैं ऐसा। तो उस तरह से भय प्रलोभन है ना। यहाँ पे एग्जैक्ट डिमार्केशन नहीं है मटेरियलिज्म में, क्योंकि वहां तो उन्होंने स्वर्ग नरक दिया, यहाँ मटेरियलिज्म में नहीं डिफाइन कर रहे हैं वो, है ना। इसका थोड़ा पार्ट यहाँ पे आ रहा है, पर है यहाँ पे वही आप अच्छा भौतिक वस्तु छीनने का भय हो सकता है, वो सब है। भौतिक वस्तु छीनने का, जैसे आप अच्छा काम करते हो तो सैलरी बढ़ती, नहीं काम करते हो तो नौकरी से निकाल देते हैं, तो वो भय बना ही रहता है वहां पे, है ना। तो भय और प्रलोभन इसमें
चलता है। तो अगला यहाँ विधि क्या है? तो यहाँ पे जो विधि है वो है सुविधा और संग्रह। यहाँ जो मेथड है मटेरियलिज्म में, क्या करो, सुविधाएं इकट्ठी करो, संग्रह करो, और ज्यादा इकट्ठी हो जाए तो भोग अतिभोग भोग में लगाओ। किसी को प्रयोजन पता नहीं है, क्या जीना है, क्यों जीना है, कैसे जीना है, जीने का पर्पस क्या है। तो ये आदर्शवाद है, ये भौतिकवाद, ये रहस्यमूलक है, और ये अस्थिरता, अनिश्चयता मूलक है। ये क्या मानते हैं कि अस्तित्व है ना, अस्तित्व स्थिर नहीं है। अस्तित्व क्या है? एक बिग बैंग से बना है ना, एक धड़ाका हुआ है, उससे पूरी दुनिया बनी है, और ये दुनिया धड़ाके से खत्म हो जाएगी। ये भौतिकवाद मानते हैं साइंटिस्ट। हाँ, है ना। अस्थिरता अनिश्चयता है, अनिश्चयता है इसके अंदर, पूरा अस्थिर है। अस्तित्व क्या है? अस्थिर है, कि बिग बैंग से पूरी दुनिया बनी है ना। आपने पढ़ा ही होगा ना साइंस वगैरह, बिग बैंग थियरी, है ना। एक बैंग हुआ है ना, और उससे प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम और सब बना, पूरा अस्तित्व बना। तो उसमें अस्थिरता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे। ये मटेरियलिज्म है। और अनिश्चयता है। अनिश्चयता कैसे है? अनिश्चयता, अस्थिरता कैसे? जैसे कई बार आप सोचते हो ना कि हम 50,000 रुपया कमाए ना, बस इतना बहुत है। तो जब 50 कमाने लगते हो ना, तो आप बोलते हैं अभी लाख रुपया कमाए तो बस बहुत है। फिर लाख कमाने लगते हो तो फिर आपको लगता है 1.5 लाख कमाए तो बस बहुत है ना। कहीं स्थिर ही नहीं होता है। शायद उसी अनिश्चितता की वजह से संग्रह भी है। तो विधि में आपने लिखा सुविधा संग्रह, तो अनिश्चितता है तो संग्रह है। वो तो है, वो दोनों इंटरकनेक्टेड है। अस्थिरता है तो संग्रह आएगा ही ना। आप ठीक समझो, अस्थिरता और अनिश्चयता इसलिए संग्रह है। आदमी को ऐसा लगता है संग्रह से हम, है ना, बुढ़ापा निकाल लेंगे, हमारे बच्चे, हाँ, सेफ हो जाएंगे। ठीक है, ठीक वर्ड यूज किया, हम सेफ हो जाएंगे, है ना। हम बैंकों में डाल के जमा कर लें, बुढ़ापे में हम निकाल के हॉस्पिटल में जाके सेवा ले लेंगे। लेकिन तृप्ति नहीं मिलती, बुढ़ापा में पता चलेगा हमको। है ना, क्योंकि तृप्ति किससे मिलती है? जब बच्चे हमारे साथ होते हैं, हमारी सेवा करते हैं, उससे। पैसे से तृप्ति नहीं होती, नहीं, और वो भी सामाजिकता से तृप्ति होती है ना। समाज साथ में होता है ना, उसकी तृप्ति, और वही उपलब्धि भी है। ठीक है ना, सही है। कि सुरक्षा है ना। देखो, अभी हम बैंक में पैसा डालते हैं, बैंक उठ गया तो आप आश्चर्यचकित होंगे, वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े बैंक उठ चुके हैं लास्ट डिप्रेशन में, अमेरिका के हैं। आप एसबीआई को कह रहे हो ये रातों रात गायब हो जाएंगे। मतलब सॉरी है बेटा, तुम बता रहे हैं हम, ये जिस तरह लोन दे रहे हैं ना, ये सब गायब हो जाएंगे 20 साल बाद। और लोन भी किसको दे रहे हैं? धनपतियों को। ये धनपति है ना, सिर्फ शोषण करना जानते हैं। किसका? बैंकों का और गवर्नमेंट का, है ना। सॉरी है, मतलब थोड़ा सा भय पैदा कर रहे हैं। तो ये अभी हो रहा है। आंखें बंद करने से तो हो जाएगा। तो सेफ्टी किस में है? सामाजिकता में सेफ्टी, है ना। समाज अगर एक हो जाता है, या समाज समृद्धि के लिए या समृद्धि पूर्वक काम करता है, तो हर परिवार से, हर परिवार, भैया पानी पीना। अगर संसार में समाधान, समझदारी और समृद्धि सर्व सुलभ हो जाती है, तो हर परिवार समझदारी और समृद्धि से जीते, है ना। ऐसा अभी हर परिवार दुखी है, समस्याग्रस्त है, और हर परिवार अभाव में जी रहा है। तो इसलिए समाज में अभाव है। समाज में अभाव है तो कैसे कोई सुख से जिएगा अभी किसी? क्योंकि भौतिकवाद में अस्थिरता, अनिश्चयता है। उसके बाद 1 मिलियन भी है ना, तो उसको लगता है कि 10 बिलियन हो, तो अभाव में ही जीता है वो पूरी लाइफ, और वो और आसपास के लोगों का शोषण करता है।
पर एक परिवार अगर समृद्धि से जीता है तो वो 4 परिवार की समृद्धि के लिए काम करता है ना। तो समृद्धि सर्वसुलभ हो जाती है समाज में, और समृद्धि सर्वसुलभ हो जाती है समाज में, समाज समृद्धि पूर्वक जी पाता है। और यही तो अभय है, यही तो अभय है भाई। अभय क्या है? यही तो अभय है ना। ठीक है, तो अब हम एक और दर्शन की बात कर रहे हैं, ये विकल्प है। विकल्प का मतलब होता है, विकल्प का मतलब, खेलने दो मत, आप मत परेशान, कोई हमें कोई वो नहीं है उसको, ऐसा कुछ नहीं, क्लास चल रहा है, हम तो परिवार की बात कर रहे हैं, खेलने दो, उसका नॉइस कोई वो नहीं है। परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है, परिवार छोड़ के कैसे करेंगे? सही है ना, उसको खेलने दो आप अपना आप रिलैक्स रहो, मत चिंता। आपको सर ठंड लग रही होगी ना, पंखा ठीक नहीं वो भी है। और मैं क्या बैठ के आया ना तो थोड़ा ऐसे ही मैं, हाँ नहीं, आप रोटेट कर लें, ऐसा लगे ना तो वो नहीं, मैं आई एम कंफर्टेबल, इधर भी वॉक कर सकते हो आप, वो दरवाजा बंद करके। नहीं, आई एम कंफर्टेबल, मैं यहाँ ही थोड़ा ठीक है। तो ये विकल्प का मतलब ये होता है, विकल्प का मतलब ऑप्शन नहीं है ना। अच्छा, विकल्प का मतलब है ये एकमात्र ऑप्शन हमारे लिए बचा अच्छा है ना, यही विकल्प है। यही विकल्प है ना। तो कई लोग पता नहीं क्या क्या मैं भी लिया है, शुरुआत में ऐसा लग रहा था। ऑप्शन नहीं है। आदर्शवाद है, भौतिकवाद है, आपको लगता है आदर्शवाद से होगा, आप आदर्शवाद फॉलो करिए, हमें कोई समस्या नहीं। आपको लगता है भौतिकवाद से पैसा इकट्ठा करने से घर में सुख शांति आएगी, करो, ये करो, हमें भी उससे कोई, आप हमारे भाई हो, बहन हो, बिटिया हो, रहोगे, क्योंकि हम संबंध पहचानते हैं, है ना। हमको नहीं लगता है, और हमने जितना जांचा उससे ये इससे नहीं होगा, इसलिए एक और विकल्प है ना। ये स्ट्रॉन्ग लाइन है, थीम लाइन नहीं है, ये विकल्प है। विकल्प किस चीज का है? ये मानव केंद्रित है। ये क्या है? ह्यूमन सेंटर्ड। अच्छा, है ना, जिसको ये 2 बार हमने अंग्रेजी में लिख दिया है, तो हिंदी में लिख देते हैं, ह्यूमन सेंट्रिक। ये ह्यूमन सेंट्रिक फिलॉसफी है ना। वहां पे क्या है? रहस्य मूलक, है ना, और यहाँ पे अस्थिरता अनिश्चयता मूलक, यहाँ अस्तित्व मूलक, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित, अस्तित्व मूलक है ना, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित सह अस्तित्ववाद है ना। ये कौन सा वाद है? ये आदर्शवाद है। ये क्या है? भौतिकवाद है। ये क्या है? सह अस्तित्ववाद। ठीक है, तो ये सह अस्तित्ववाद मतलब अस्तित्व मूलक का मतलब क्या होता है? जैसे ये कह रहे हैं ना, अस्तित्व अस्थिर है, अनिश्चित है। यहाँ हम ये कह रहे हैं इस दर्शन में कि अस्तित्व स्थिर है। क्या है अस्तित्व? अस्तित्व क्या है? स्थिर है और निश्चित है। अच्छा, निश्चित है। हाँ, अस्तित्व स्थिर है, निश्चित है, मतलब जानने मानने की जो वस्तु है वो अस्तित्व ही है। ऐसा हर चीज स्थिर है। जैसे धरती भी सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो स्थिरता से स्थिर या निश्चित, दोनों, स्थिर भी है, निश्चित भी है ना। अच्छा, अस्तित्व की बात चल रही है। हाँ, अस्तित्व स्थिर भी है। ओके, ठीक। जो धरती मूव करती है ना, समझ गया, वो अस्तित्व की बात कर रहे हो, सह अस्तित्व में आ गई धरती तो। हाँ, नहीं, उसमें भी आप देखोगे धरती का मूवमेंट स्थिर है कि अस्थिर है? स्थिरता रहते हुए मूव कर रहे हैं, तो स्थिर है। हाँ जी, ऐसा है ना, उस तरह से स्थिरता को देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो नियम पूर्वक चलती है, इसलिए उसमें स्थिरता है। ठीक है, उस तरह से स्थिर है। जैसे अस्तित्व में अपन को लगता है कि कभी बारिश होती है, कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है, स्टडी और रेगुलर। हाँ, रेगुलर है ना, मतलब हाँ, तो स्थिर है, उस अस्तित्व में स्थिर है। स्थिर है। और निश्चितता है कि अनिश्चितता है? निश्चितता है। निश्चितता है। सुबह होगी ही होगी, रात होगी ही होगी, निश्चित है ना, मतलब हर चीज निश्चित है। जैसे मानव की जागृति निश्चित है ना, जैसे धरती के ऊपर विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, तो विकास क्रम विकास, पदार्थ प्राण और जीव, और जागृति क्रम जागृति। अभी हमारी धरती में भ्रमित मानव है, तो उनका जागृत होना निश्चित है ना, उस तरह से निश्चित है। ऐसा नहीं आप बोलो कि भाई हम नहीं अध्ययन करें, मत करो, कोई और कर लेगा,
है ना, आपके कोई और भाई कर लेंगे, और ये धरती पे मानवतापूर्ण आचरण आएगा ही। तो आप मानवतापूर्ण आचरण में जब जियोगे, तो जैसे आप ये भौतिकवाद और आदर्शवाद के माहौल में जिए हो, वैसे सहअस्तित्ववाद के माहौल में जियोगे तो आप सीख लोगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको ऐसा लगे भाई हम नहीं पढ़ेंगे तो मत पढ़ो, आगे चल के ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा। हाँ, ऑप्शन नहीं, अच्छा ऑप्शन आएगा। नहीं, आप उसी में पैदा उसी होंगे में तो पैदा आपके लिए वही सहअस्तित्व वही होगा आपके लिए। ऐसा। तो मतलब जागृति पाना निश्चित है। हाँ, आप भले रिलैक्स रहो। जैसे अपना देश 7 GDP से ग्रो करेगा, तो आप तो 7 से ग्रो करो, कुछ भी नहीं करो तो भी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि काम नहीं करना। मतलब अल्टीमेटली होता है जागृति के लिए। हाँ, नहीं, समझना ही है वो तो। हम देखो, हमको कुछ ध्यान में आया तो हम प्रयास तो करेंगे ऐसा, पर प्रेशर नहीं है। प्रयास नहीं करेंगे, पता नहीं सैकड़ों जन्मों के बाद में जागृति आएगी। प्रयास करेंगे तो थोड़ा पहले आ जाएगी। हाँ, इसलिए प्रयास जरूरी है। हाँ, वो ठीक है, पर इसका मतलब आप प्रेशर मत लो, क्योंकि प्रेशर लोगे ना तो कोई काम नहीं करोगे। प्रेशर में आदमी काम करता है कि स्वभाव में? स्वभाव। तो फिर क्या प्रेशर डेवलप करते हो? बहुत जैसे हम घर पे बैठते हैं तो सबसे ज्यादा काम होता है क्योंकि आराम से हैं। और ऑफिस में क्या होता है, जैसे पैंट पहन ली, अब प्रेशर में आ गए, पंच इन हो गया, पंच आउट हो गया, प्रेशर में आ गए, दूसरे को भी प्रेशर में डालो। वहाँ सब प्रेशर में ही रहते हैं। वहाँ सबको देर से आना है, जल्दी जाना है, सिर्फ एक चीज चाहिए, वो चाहिए पैसा, है ना, क्योंकि भौतिकता है ना वहाँ। वो आदमी कोई संबंध के लिए तो अभी देखो हम यहाँ कहाँ ना पैसा ले रहे हैं ना दे रहे हैं, फिर भी आराम से आदमी आ रहा है, आराम से जा रहा है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं। अभी तक किसी ने घड़ी भी नहीं देखी कि क्या समय चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि जहाँ पे पैसा नहीं है, जहाँ संबंध है, वहाँ पे आदमी सुख से जीता है ना, स्वेच्छा से जीता है, स्वतंत्रता, यही स्वतंत्रता है। न्याय में ही स्वतंत्रता है ना। अन्याय में स्वतंत्रता नहीं है, भौतिकता में स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है नरेश भैया, है ना। नियम है तो नियंत्रण है, नियंत्रण है तो संतुलन है। जैसे हम हमेशा एग्जांपल देते हैं, जैसे रोड पे ट्रैफिक होता है, सब अपनी मनमानी करें तो कोई घर पहुंचेगा? तो सब नियम फॉलो करते हैं ना, तो ही सब घर पहुंचते हैं, और यही स्वतंत्रता है ना। जैसे धरती जब नियम से चलती है ना सूरज के चारों तरफ, तो ही वो हमेशा टाइम से सब कुछ कवर करती है। अभी हम घर में क्या सोचते हैं, मनमानी स्वतंत्रता है, नहीं, मनमानी से कोई स्वतंत्रता नहीं है। संबंध में जीने से ही स्वतंत्रता है, ऐसा है ना। आप माता पिता के साथ संबंध पूर्वक जियोगे तो स्वतंत्रता है, क्या आप उनको अवॉइड करोगे तो स्वतंत्रता है ना। आप पति पत्नी संबंध में पारगामिता, पारदर्शिता के साथ जियोगे तो स्वतंत्रता है, या दूसरी तरह स्वतंत्रता है। मूल्य निर्वाह में ही स्वतंत्रता है, एक होने में ही स्वतंत्रता है। पूरा परिवार एक हो जाए मानसिकता के रूप में तो स्वतंत्रता है। अभी कैसा है, भौतिकता में पूरा परिवार चारों दिशा में जाता है, इसीलिए समस्या। परिवार में न्याय जीना कैसे हो? न्याय को समझ के, सहअस्तित्व को समझ के आप ये समझोगे तो जियोगे। हमने पहले ही कहा, जो समझता है वो जीता है। और जैसे कि कोई एक न्यायपूर्वक जीने की अपेक्षा रखता है, पर अगर परिवार के सभी लोग अगर न्यायपूर्वक समझन नहीं है तो वो जो शुरू कर रहा है वो भी टूट जाएगा। क्यों? जैसे कि कोई है जो न्यायपूर्वक, जैसे एक व्यक्ति है, सपोज करो ये भी ना समझ है, ये भी ना समझ है परिवार में। हाँ। इस स्थिति से बेटर स्थिति कौन सी है कि एक समझ रहा है और एक ना समझ है, और उससे भी बेटर स्थिति क्या है कि दोनों समझदार है, और ये क्रम से ही होगा ना। मतलब ये जो बात कर रहे हैं वो सेकंड वाले की बात कर रहे हैं। हाँ। अभी तो यही है बहन, अभी तो सभी यही है, हम भी अभी यही है, कोई को समझ में नहीं आया कुछ। नहीं, कभी कभी क्या लगता है, ये शिविर करने के बाद थोड़ा बहुत हम तो कंट्रोल में आ चुके हैं, लेकिन नहीं, जैसे कंट्रोल में आया तो किसी को बोलेगा नहीं ना, वो व्यवहार में दिखेगा। सही बात। किसी के समझ में आई है, उसका प्रमाण उसके व्यवहार में है ना, बातों से तो है। अभी प्रवचन देते लोग, है ना, और सबसे पहले क्या दिखता है, व्यवहार। भ्रमित मानव को भी आपका न्यायपूर्वक व्यवहार ही दिखेगा। उसको आपकी बात थोड़ा समझ में आती है। आपको क्या लगता है दर्शन की बात लोगों को समझ में आती है क्या?
कि नहीं आता? बिल्कुल नहीं आती। तो लोगों को भी समझ में नहीं आती। अब तक का एक्सपीरियंस यही है कि किसी को समझ में नहीं आती। ये हमारा अब तक का एक्सपीरियंस। वो मुश्किल काम है ना ऐसे हाँ। थोड़े। आप आदर्शवाद भौतिकवाद में इतने शरीर काल निकाल दिए, एक शरीर काल में 1 दिन में 3 दिन में कुछ हो जाएगा? नहीं होगा, टाइम लगेगा, सही बात है ना? है। तो मतलब ये पहली परिस्थिति से कम दूसरी तो अच्छी। ऑब्वियस सी बात है। और- पर इसके लिए इसको जोर लगाना पड़ेगा। देखो, आप जब तक पूरे वाङ्मय को एक बार नहीं पढ़ लो ना, कम से कम जी तो आप कोई बात करने के लायक नहीं हो। ओके। मतलब मैं, और वो भी समझ के, खाली वाची काइडू मैं इतने भी नहीं। वही बोलने आ रहा था कि जो सवाल ये आपने पूछा है वो सवाल पूछना उचित नहीं है अभी। पहले हमको इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो वो सवाल नहीं कम से कम दर्शन को एक बार की 10 किताबें आप पढ़ लो, कम से कम एक बेंचमार्क आपको हम सेट कर देते हैं। उसके बाद आप कुछ इस दर्शन के बारे में बोल सकते हैं और इनके बारे में बोल, तभी आपकी समीक्षा भी होगी। अच्छा, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। कल ऐसा ही बात, वो विधि दीदी से बात हुई तो मैंने बोला अभी, बोले कि भैया बराबर है लेकिन एक बार पूरा पठन नहीं होगा तब तक। आपको दर्शन कहाँ से समझ में आएगा? आपको लगता है कि 3 दिन के शिविर और ये 5 दिन के शिविर परिचय में भी इतनी बात नहीं होती है। जी जी। वो समीक्षा भी करने से डरते हैं, मतलब समीक्षा तक नहीं होती है आदर्शवाद और भौतिकवाद की। हम तो 8 दिन का शिविर जो मैंने वो सोमवार का किया था यूट्यूब पे, तो उसमें बताते हैं 8 दिन के शिविर में। 3 दिन के शिविर में तो ये संभव नहीं है, 8 दिन के शिविर में लेकिन वो बताते हैं। और हम तो कड़े से समीक्षा करते हैं, इससे नहीं होगा, है ना? आपको ऐसा लगता है इससे होगा तो ठीक है, आप करिए। हमको नहीं लगता है, इसलिए विकल्प है ना? एक मिनट, एक मिनट। मतलब हाँ, वो अभी लग हाँ रहा हाँ, है। नहीं अभी और थोड़ा जोर हाँ दें। हाँ प्लीज, है ना? क्योंकि फिर लीजिएगा। हाँ अब यहाँ पे मानव को क्या माना है? जीव। जी। और यहाँ पे भी मानव को क्या माना है? जीव। और यहाँ पहला दर्शन है जो मानव को मानव मान रहा है ना? इसलिए मानव केंद्रित है। इसमें ईश्वर सेंटर में है, इसमें मटेरियल सेंटर में, इसमें ह्यूमन सेंटर में। ये ह्यूमन सेंटर। दूसरा, यहाँ पे ईश्वर करता, देखता, भोगता है, यहाँ पे मानव करता है। करने वाला कौन है? मानव ही करता है। देखने वाला कौन है? मानव ही देखने वाला। और भोगने वाला कौन है? हाँ, है ना? जैसे अभी देख कौन रहा है? हम ही देख। आप ही देख रहे हैं। और जो अनुभूति हो रही है, ये एक्सपीरियंस हो रहा है, वो किसको हो रहा है? हम ही लोगों को हो रहा है ना भाई। हमारा जो व्यवहार है उससे आपको, आपके व्यवहार से हमको अनुभूत हो रहा है ना? ठीक है। तो भोगने वाला कौन है? मानव ही। देखने वाला कौन है? और करने वाला कौन है ना? जैसे चाय पिलाई हमने आपको, है ना? पानी पूछा तो हमने पूछा, करने वाला कौन है? पीने वाले आप है ना? अनुभूति में। हाँ, है ना? तो ये दर्शन कह रहा है कि ईश्वर ही कर्ता, भोक्ता, दृष्टा है। ये दर्शन ये कह रहा है कि करने वाला मानव है। आदर्शवाद ईश्वर, आदर्शवाद में ईश्वर की जो शक्ति बताई वो विकल्प में, वो सारी शक्ति हमारे पास में है। नहीं वैसा नहीं कर्ता है। देखता यहाँ है। ईश्वर को व्याख्या करते हैं वो फिर, हाँ हाँ समझ, है ना? जी यहाँ पे कर्ता कौन है? यहाँ पे है ना, ईश्वर कर्ता नहीं है। यहाँ पे है ना, ईश्वर महाकारण है। यहाँ ईश्वर महाकारण है, कर्ता से हटा दिया उसको। महाकारण, कारण, ओके। यहाँ ईश्वर या व्यापक क्या है? महाकारण है। व्यापक क्या है? व्यापक महाकारण। व्यापक क्या है? महाकारण। व्यापक में होने से पूरा अस्तित्व है, ऐसा। उचित होता है। हाँ, क्रियाशील है, क्रियाशील, अगर एग्जैक्ट वर्ड क्रियाशील। है ना? वो हम और आगे इसको डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पे है ना, ईश्वर क्या है? ईश्वर कर्ता नहीं है, ईश्वर भोक्ता भी नहीं है, ईश्वर दृष्टा भी नहीं है, पर ईश्वर महाकारण है। सहअस्तित्ववाद में क्या है? ईश्वर महाकारण। ईश्वर को छोड़ा नहीं है यहाँ, बहुत बढ़िया से। यहाँ व्याख्यायित नहीं है, तो ईश्वर को ये व्याख्यायित नहीं करता है। तो कोई कृतज्ञता होती है, जैसे चाय आपने पिलाई तो उसकी कृतज्ञता कहाँ जाती है? मानव को, जानी चाहिए। मानव को। यहाँ क्या करें? हाँ, अरे हाँ। हम उसमें आएंगे और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। यहाँ जो ईश्वर है उसकी व्याख्या हो सकती है, ये दर्शन ये कहता है। क्या कहता है?
તારે હેડફોન જોઈએ છે? ના બહાર બેસે હેડફોન બી છે. સાંભળે છે ના ના તારે સાંભળવું હોય તો હેડફોન છે ભાઈ. જી. હેડફોન લગાડી દો અહીંયા જ બેસો. જીલી બસ वहाँ देख बैठ के देख હા હા स्कूल से दिन आए देखो हेडफोन चाहिए? हाँ ले ले तो ये साउंड ही नहीं है बाबू नहीं ईश्वर महाकारण है अस्तित्व का. अस्तित्व होने का जो महाकारण है वो व्यापक है और यहाँ पे ईश्वर को समझा जा सकता है और ईश्वर को समझाया जा सकता है. ऐसा ये सहअस्तित्ववाद या मध्यस्थ दर्शन का. ठीक है, यहाँ पे आदर्शवाद में वो व्याख्या नहीं कर पाए ईश्वर की, इसलिए वो रहस्य में चला गया. इसलिए हमारी सारी किताबों से ईश्वर हट चुका है. ईश्वर नहीं पढ़ाते हैं हमारी बुक्स में क्योंकि वो लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं हो सकता. बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, फिलोसॉफिकल या फिलोसोफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी चाहते हैं, वो मानते हैं, पर वो है ना लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते भगवान को, इसलिए वो बुक से हट गया. अभी आपकी कोई बुक में ईश्वर नहीं समझाते, पढ़ाते नहीं है, अच्छा ईश्वर के बारे में नहीं पढ़ा कुछ नहीं है. आप देख लो चाहो तो खाली भगवान ने कर दिया मोरल स्टडीज में आएगा एक किताब में, बाकी किसी जगह पे नहीं आएगा. स्टोरीज भी कैसी बताती है, एक बकरी आई दूसरी बकरी आई ना, पुलिया पे दोनों लड़ाई कर रही है ना, फिर एक बैठ गई ना, वो एक ऊपर से निकल गई. तो जानवरों से समझा रहे इंसान को. हाँ मतलब जानवरों से इंसान वो जानवरों को श्रेष्ठ मानते हैं. क्या वो कौन सी ईसप नहीं हाँ बोलते ईसप हितोपदेश और हितोपदेश हितोपदेश बराबर है. तो वो सब भी हम करेंगे. तो मानव तो है ना जीवों से विकसित इकाई है. मानव जो है जीवों से विकसित इकाई है. बोल ही रहा है जीव से हाँ कैसे होगा वो, है ना? नहीं होगा वो, है ना? पर पदार्थ प्राण और जीव है ना, वो तीनों आचरण में, मानव आचरण में नहीं है. इतना सही फर्क है ना. ठीक है, वो पर उसी के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ईश्वर है ना महाकारण है अस्तित्व होने का. ईश्वर की व्याख्या हो सकती है, ईश्वर समझ सकते हैं और ईश्वर समझाया जा सकता है. और यहाँ पे जो लक्ष्य है, यहाँ पे जो लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है, यह लक्ष्य है, वो क्या है? वो है समाधान, यानी सुख से जी पाया. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है ना. जी और विधि नहीं, 4 ऑब्जेक्टिव है हमारे. अच्छा. समाधान, समृद्धि, अच्छा समाधान, समृद्धि, सुख, शांति, समाधान, समृद्धि, अभय, संतोष और आनंद. तो हमारा यहाँ लक्ष्य क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व. मतलब हम सुख से जीना चाहते हैं. और सुख किस में है? समाधान पूर्वक जीने में. तो समाधान, समृद्धि, सुख, शांति, संतोष, आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं. ये हमारा लक्ष्य. समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्वक जीना चाहते हैं, है ना. ये यहाँ पे लक्ष्य है. और विधि क्या है हमारी? विधि है हमारी समझना समझाना. अच्छा विधि है समझना समझाना. समझना समझाना. अध्ययन कब होता है? जब समझना होता है ना. ऐसा हम कुछ समझते हैं. हाँ, पहले श्रवण होता है, मतलब हम सब सुनते हैं पूरी सूची, ये पूरा दर्शन समझते हैं. तो हमारे अंदर मनन होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, परस्परता में न्याय क्या है, एक दूसरे के साथ जीने में न्याय क्या है ना. तो श्रवण होता है, फिर मनन होता है, फिर निधिध्यासन होता है, फिर समझ में आता है ये सत्य है, यही न्याय है, यही धर्म है, यही सत्य है. यही समझना कि यही सत्य है, यही न्याय है. पहले भास के लेवल पे आता है. हाँ. अभी एक खास चीज जो मैं पढ़ाता हूँ ना, तो एक नई चीज ओपन हुई. जैसे अभी मुझे वो यॉनिंग, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? यॉनिंग ही कहते हैं, हिंदी में सुस्ती, उबासी. उबासी. हाँ, तो अभी मैं पूरे इंटरेस्ट से सीख रहा हूँ, लेकिन
वो शरीर की मतलब जो ये हुआ, तो अभी तक मैं एज ए टीचर, हाँ नहीं बोलिए तो क्या होता था, मैं ये मन ही मन ऐसे सोच लेता था कि इंटरेस्ट नहीं ले रहा है यूनियन आए कि ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। बट अभी ये समझ में नहीं, मैं तो पूरे 100% इंटरेस्ट के साथ, लेकिन क्या है कि बॉडी का जो भी है वो, तो ये मेरे लिए ये उपलब्धि एक, मतलब अभी कितना वो मैं उसकी वजह से उसको डांटता है। अच्छा, डांट भी लगा था। हाँ, डांट भी, मतलब थोड़ा मन ही मन मैं ही परेशान हो जाता था कि इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। नहीं अभी कैसा है कि लोगों की स्थिति भी नहीं होती है कि इतना फोकस कर सके ना, तो आपको थोड़ा विचारों के साथ पेशेंस रख के चलना होता है। वो बैठ रहे हैं वही बड़ी बात है, और वो भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन नहीं, मैं मेरे क्लास की बात करता हूँ, वही मैं आपके क्लास की ही कर रहा हूँ कि बच्चे बैठ रहे हैं, वही बड़ी उपलब्धि है। ये दर्शन समझना बच्चों का काम नहीं है, ये किसी की चेतना की स्थिति है तो वो सोचता है समझता है, नहीं तो खाओ पियो आराम करो। तो कोई बेचारा बैठा है तो वो भी बड़ी उपलब्धि है, समझने को तैयार हो जाए, ये भी उपलब्धि है ना। लोग बैठे हैं तो ही बड़ी बात है ऐसा, और थोड़ा दया भी करने का, ऐसा लगे ना। लेकिन सब्जेक्ट की बात करें। हाँ, आप अपने सब्जेक्ट नहीं, हम ये भी सब्जेक्ट ही है कोई भी सब्जेक्ट, उसमें भी दया रखने का, कि ऐसा लगे कि बेचारे पक गए हैं तो छोड़ देने का उनको। आप उनको छोड़ दोगे ना, फिर जो बैठे हैं ना तो मन से बैठा रहता है। हमने शुरू में कहा ना, जिसको जो मन है जाए आए, स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद फिर भी लोग बैठे हैं तो मन से ही बैठेंगे। हम क्या करते हैं, पहले ही बांध देते, कोई हल से नहीं तो गया, उसका फिर फोकस हलने पे ही रहता है। ध्यान से सुनना, दोबारा नहीं बताएंगे। अच्छा रहता है। और जीवन विद्या में जो फ्रीडम है, फ्रीडम स्वभाव में फ्रीडम है ना, वही हम कह रहे हैं ना। न्याय में फ्रीडम है ना, शासन में फ्रीडम है ही नहीं। वो दिखता है कि जैसे आर्मी दिखती है ना, एक साथ मार्च करते हो, आपको लगता है क्या नियम से चल रहे हो, नियम से नहीं है, वो नियंत्रण है, शासन है। उसमें किसी को भी दे दो ना गोली और स्वतंत्रता दे दो, किसी को भी मार दो तो अपने अफसर को पहले गोली मार देगा। उसको अगर बंदूक दे दो और बोलो कि तू किसी को भी मार दे, 5 हत्याएं तेरी फ्री और हम तेरे को अवार्ड देंगे, वो जाके अपने अफसर को गोली मारेगा, इमीडिएट सीनियर। मतलब ऐसे बेचारे नियंत्रण से है। हाँ, वो शासन से। डराने से कब तक काम करेगा? हाँ, वो इसीलिए बेचारों को 25-35 में तो बोल देते घर जाओ। हाँ, इसलिए जल्दी हो जाने के, क्योंकि बहुत त्रासते हैं उनको, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अच्छा है पुलिस में नहीं गए, दिनेश भैया वो दूर से लगता है, वहाँ पावर नहीं है, वो जो पावर है ना वो टेम्पररी है ना। वो पावर किसका है, अपन कहते हैं ना रूप, धन, पद और बल का पावर है। ये कोई सा भी पावर है ना, निश्चित, मतलब जिसको कहते हैं निरंतर नहीं है। और हमेशा वो दुखी रहता है कि यार मैं रिटायर होऊंगा तो मेरा क्या होगा। और फिर जैसे पद, जी, ये पद हो गया ना, पुलिस पद है, पद का पावर है, तो वो निरंतर नहीं रहता है। क्यों? जैसे ही पद गया आपका पावर चला गया, मतलब वो पावर आपका नहीं था, आपके पद का था। तो एक और कोई चीज है, वो है सम्मान। स्नेह है ना, न्याय या कृतज्ञता, ये निरंतर वस्तु है ना। जैसे माता पिता कलेक्टर हो या ना हो, बच्चे उनका हमेशा सम्मान करते हैं। बच्चे कलेक्टर हो या ना हो, माता पिता बच्चों से स्नेह के साथ व्यवहार, तो जो संबंध है ना वो निरंतरता है। ये किसमें आता है कृतज्ञता, सम्मान? इसमें ये सब मूल्यों में आएगा। मूल्य तो न्याय नहीं है ना मूल्यों में। ये सब निर्वाह करना ही न्याय है। आपने न्याय से व्यवहार किया, आप न्याय क्या है, तो बच्चों के साथ विश्वास के साथ निर्वाह करना, स्नेह के साथ निर्वाह करना, वस्तु और सेवा का समर्पण करना, यही न्याय है ना। जैसे आप सब यहाँ आए हमारे भाई बहनों, तो न्याय क्या है कि जो भी आपकी आवश्यकता है उसको पूरा करना है ना, तो वही न्याय है ना। अब तक हम न्याय ये समझ लेते हैं कि कोर्ट में जो मिलता है या नहीं, वो तो जजमेंट है। जजमेंट है, भाई न्याय हुआ। हाँ। न्याय क्या हुआ, इसके साथ अन्याय हुआ,
बेटा तेरे को ठीक नहीं लग रहा है, घर जाना है? घर जा सकते हैं अपन, वो भैया कार लेके चले जाएंगे, तो ऐसा मत सोच। हाँ ये क्या पूरी रात ट्रैवल किया है ना, तो हाँ वो लोग फिर भी बैठे हैं तो बड़ी बात है। सुबह 4 बजे 4:30-5 बजे तो उतरे हैं, तो ऐसा तेरे को ऐसा लगे तो बेटा घर जाना है, अपन बैठे हैं ऐसे आधा घंटा और बैठेंगे, ज़्यादा नहीं, आज पहले ही है, जब तक ये लोग कहें। तो तुम्हें जाना हो तो भैया गाड़ी लेके घर जा सकते हैं। 12 ये चीज़ ही ऐसी मैग्नेट जैसी है मेरे हाल से में कि मुझे ऐसा लगता हाँ हाँ है। नहीं, आपको जो भी वो हो ना, हाँ। हाँ वो मैं समझ सकता हूँ। एक्चुअली क्या वो गाड़ी का इंश्योरेंस का बोला है तो 12:15 पे हाँ, हाँ। वो आएगा, नहीं, गाड़ी नहीं। का फोटो लेने। हाँ हाँ वो ठीक ठीक, जो भी आप क्या मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, परिवार का काम। 12 बजे तक रखना है। हाँ हाँ जी। हाँ ऐसा रखते हैं 12 बजे तक, फिर नेक्स्ट हाँ हाँ नहीं, ये बढ़ाना तो अपन पहले से निर्धारित करके ना जी, 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 बढ़ा जी। भी हाँ, सकते हैं। अगले बार हम और 12 बैठे। 1 बजे कर सकते हैं। हाँ सैटरडे मेरा छुट्टी रहता है, बढ़िया, कोई तो दिक्कत नहीं है। 1 का 2 भी कर देंगे हम। नहीं, आज क्या है कि अपने ऐसे था ना 10 से 12, तो अकॉर्डिंगली थोड़ा प्लानिंग मेरा भी था। नहीं नहीं वो ठीक है, हम ये तो अपना क्या है प्राइमरी है। और नेक्स्ट टाइम से कुछ पढ़ के आना हो या कुछ जान के आना हो, सोच के आना हो, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे आज तो ब्लैंक आए थे, तो ये आपने बहुत बढ़िया क्रिएट कर दिया, तो बेस एक तैयार कर दिया। अभी आगे कुछ यदि हमको पढ़ के आना हाँ हाँ नहीं, तो वो हम ऐसे कहेंगे तो आप वो एक लेवल तक इसी पे आप मनन करिए, हाँ बराबर। और आपको पढ़ना भी है तो विकल्प पढ़ लीजिए। आपने अभी वो निकाला था ना हाँ किताब, हाँ जी विकल्प। उसमें ये सब शुरू में दिया हुआ है, पर वो एक लाइन में बोल देते हैं बाबा हाँ जी। एक लाइन में ना वो पूरी भौतिकवाद आदर्शवाद की समीक्षा कर देते हैं। तो ये जो विकल्प है ना, इसको पढ़ के आइए, देखिए। आप ये पढ़ेंगे ना, आपको एक लाइन में बताऊंगा तो आप कहेंगे अरे आप पहली लाइन ही पढ़ो। अस्थिरता और निश्चयता मूलक भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार बनाम विज्ञान विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। यही बोला ना, अस्थिरता, अनिश्चयता, मूलक भौतिक रासायनिक है ना, भौतिक रासायनिक, ये केंद्रित विचार का। आपके हिसाब से सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करें। हाँ, पर इसको किसी से समझना पड़ेगा। आप हमसे पढ़ लो या किसी से समझ लो जो थोड़ा समझा है, किसी से भी समझ लो। किसी अभी यहाँ चालू किया तो हाँ नहीं, मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि आप नहीं आप। हाँ, फिर अगला पढ़ो। बनाम विज्ञान मतलब इसके साथ साथ, मतलब ये और विधि से मानव और ये बाबा जी वर्सेस नहीं, और को बनाम लिखते हैं। अच्छा, और है ना, चाहे और भौतिकवादी और विज्ञान विधि से, ऐसा है ना, हाँ, ऐसा मानव का अध्ययन नहीं बनाम लिखते हैं ना, बनाम, ओके वर्सेस नहीं, वो अपने ऑस्ट्रेलिया बनाम वो वर्सेस है, ये और है। इसीलिए तो हम लोग ने एक शब्द पे बहुत होमवर्क किया है, एक शब्द पे हम लोग ने काम किया। अच्छा, अभी ये सब आपने बताया और इसको पढ़ा, पहले पढ़ा था इसको कुछ पता नहीं पढ़ा था, अभी पता चला, यही तो आपने पूरा एक्सप्लेन किया। तो ये ब्यूटी है इसकी, और अब लग रहा हाँ यार यही तो है, यही तो अब ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। पहले तो इसको पढ़ना, यानी कि एक तो पढ़ने में मेरे को वैसे भी बड़ा दिक्कत है, दिक्कत यानी पहले से इंटरेस्ट नहीं है, और फिर ऐसी हिंदी, लेकिन अभी वो तो लग रहा हाँ यार ये तो ऐसे ही है। फिर दूसरा पढ़ो। पढ़ता रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन क्या कहना विधि है, से- एक पढ़ो, देखो, रहस्य मूलक, हाँ, आदर्शवादी है ना, आदर्शवादी, चिंतन विधि से, चिंतन विधि से, है ना, मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। दोनों प्रकार के वादों में मानव को चीज कहा गया, जीव कहा गया, सॉरी जीव कहा गया, दोनों ही दर्शन में जीव कहा गया। यस, है ना? विकल्प के रूप में प्राप्य अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन विधि से मध्यस्थ दर्शन सअस्तित्ववाद में मानव को ज्ञानावस्था में होने का पहचान किया एवं कराया। मानव को यहाँ पे क्या कहा, मानव जो ज्ञान अवस्था की कही, ज्ञान अवस्था, ऐसा। हाँ, फिर वही आगे आ रहा है। मध्यस्थ दर्शन के अनुसार मानव ही ज्ञाता जानने वाला सअस्तित्व रूपी अस्तित्व जानने मानने योग्य वस्तु अर्थात अस्तित्व को ही स्टडी कर सकते हैं, संपूर्ण वस्तु है, यही दर्शन ज्ञान है। इसी के साथ जीवन ज्ञान व मानवीय पूर्ण आचरण ज्ञान सहित सह अस्तित्व प्रमाणित होने की विधि अध्ययन गम्य हो चुकी है।
अध्ययन कम करना। लग रहा कि बहुत पानी तो वो बढ़िया है। आप विकल्प है आप लोगों के? मेरे पास है ना विकल्प पढ़िए जी। तो ठीक है। इसमें और कुछ देखो, हाँ एक अपने पास 10 मिनट और है जी। 10 मिनट तो ये और। कुछ और ले लेते फोटो इसको। हाँ तो क्या है तो मेरे एक बार है ना, मैं इसका ब्रीफ कर देता हूँ, जी। आप ले लीजिए। तो क्या है मेरे पास ये ऑडियो है ना, तो ऑडियो में यूट्यूब के और एक फोटो रखूंगा और एक बना दूंगा। हाँ सही एडिट करके डाल मैं मैसेज करूँ एक है ना फोटो, उसमें भी डाल देना वो ग्रुप में कि आज गोष्ठी हुई है ना। एक है ना गोष्ठी वाले ग्रुप में भी वो हाँ। जो है ना उसमें डाल देना कि हाँ। तो इसका क्या रिकेप पूरा मतलब खाली इतना डाल देना कि मोटेरा की गोष्ठी में आज ये डिस्कशन हुआ, इतना डाल देना तो लोगों को हाँ। प्रेरणा मिलेगी। अभी इसमें फोटो बराबर नहीं है। વર્ટિકલ માં રહેજો પછી ના તમારે કેવું ફોટો પહેલા બરાબર આવે ત્રણે સ્ટેપ हाँ એક મારે બેટરી લો છે ને આમાં રેકોર્ડિંગ ચાલુ એટલા માટે આદર્શ હા, એક લઈ લો ફોટો બીજો એટલે સિંગલ સિંગલ એ એક જ हाँ और ले કેમેરો હા એક લઈ લો પ્રોપરલી એટલે શું કે અલગ અલગ બસ બસ ઉપર એક જ નહીં. ले इसकी लाइट बढ़ा दो हाँ, तो વાંધો નહીં હું આ ખાલી આ છે ને 16 બાય કરી દઉં છું हाँ जी ले इधर से लाइट बढ़ा दो हाँ। हाँ जी ले ले ये 16 बाय क्या क्यों हाँ लो ये बराबर ना? हाँ समझा बस मैंने बची होना चाहिए हाँ जी ग्रुप में ये मैं आपको भेज दूँ ना हाँ वांधो नहीं जता हमारा ठीक है, तो एक बार है ना इसका रिव्यू कर लेते हैं हाँ कि आदर्शवाद ये कहता है, ईश्वर केंद्रित चिंतन है, वो ये कहता है कि ईश्वर ही कर्ता भोक्ता दृष्टा है और मानव को उसने जीव माना, उसी हिसाब से उसकी पूरी फिलॉसफी बनी और थियरी बनी और स्वर्ग और नर्क से उसको नियंत्रित, भय और प्रलोभन से उसको नियंत्रित करने का, मानव को नियंत्रित करने का प्रयास किया आदर्शवाद ने। उनका भी आशय शुभ था कि मानव में या मानव जो इस धरती के मानव है उसमें मानवतापूर्ण आचरण है, उसके अर्थ में उनने ये सब विधि निकाली, पर ये सफल नहीं हो पाई, है ना। ये क्योंकि धरती पे अभी मानवता नहीं है, अभी धरती पे क्या है, अपनी धरती पे अमानवता है। कैसे पता चलता है? ऐसे पता चलता है कि एक तो हमने 2 डिग्री टेम्परेचर हमारी धरती का बढ़ा दिया, उससे पता चलता है। समाज में क्या है, कोई भय है, उससे भी पता चलता है ना। हमको औरों पे विश्वास नहीं है, हर जगह हम डरे हुए हैं ना, अविश्वास पूर्वक मानव जी रहा है ना, उससे भी पता चलता है। परिवार में सुख शांति नहीं है, उससे भी पता चलता है कि हम एक संबंध में भी नहीं जी पा रहे, है ना। इतना सब होने के बाद भी हम हर बच्चे के साथ पारगामिता, पारदर्शिता के साथ नहीं जी पा रहे, पत्नी के साथ नहीं जी पा रहे निरंतरता से, है ना। क्यों? क्योंकि हमें योग्यता तो है ना, पर क्षमता नहीं है, क्योंकि दर्शन नहीं है सर। हम चाहते तो हैं और जब भी चाहते हैं नहीं जी पाए, उसका कारण क्या है? हाँ, क्योंकि समझ नहीं है। थक के हम इधर आते हैं, फिर थक के जैसे Intense थक के है इधर हमारा, आते अच्छा हैं, कि ये हो, सोचेगा यहाँ से समझ कुछ के समझा आ भी जाएगा, जी, जी, तो वापस इधर आते हैं। वो इधर ही घूमते रहते हैं ना, और कहीं तृप्ति नहीं। तो जो ईश्वर केंद्रित चिंतन है उसका जो लक्ष्य है वो मोक्ष है, और उसके पहले स्वर्ग नरक है, और सब में है। मुस्लिम में भी जहन्नुम और जन्नत है ना। और जिस दिन वो फैसला होता है, वो रात आती है, ईश्वर फैसला करते हैं, अल्लाह फैसला करते हैं, उस दिन कुछ जहन्नुम में जाते हैं, कुछ जन्नत में जाते हैं। वहाँ पे भी जो जन्नत है वो भाइयों की है, और अपना भी जो स्वर्ग है वो भाइयों का ही है, बहनों के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है ना। वहाँ पे भी 72 हूर आती हैं, अपने यहाँ भी अप्सराएं आती हैं, है ना, सेवा के लिए। तो स्वर्ग जो है वो सिर्फ भाइयों का है ना, बहनों के लिए तो वो भी नहीं है ना। ये सब आप स्टडी करोगे तो पता चलेगा। ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। हाँ ये भी भाइयों के लिए पहली बार सुना। कहाँ बहनों के लिए थोड़े स्वर्ग, हाँ, स्वर्ग तो सबके लिए है। हाँ, ये भी भाइयों के लिए पहली बार सुना। हाँ,
अप्सराएं आती है ना, अब बहनों के लिए कौन आएगा? हाँ। और स्वर्ग में जितनी धरती पे जितनी अवैध चीजें हैं वो सब स्वर्ग में वैध है। आओ ना भैया, अच्छा बोला। अरे आओ बेटा बेटा। जहाँ जो अवैध है वो वहाँ वैध है। सोचो, और बहनों के लिए तो है भी, है ना? सॉरी है, मतलब हम और थोड़ा तो वो मुस्लिम में भी है। आप गूगल करना, ये स्टडी करो, आपको पता चलेगा क्या क्या है ना? तो मानव को जीव माना, स्वर्ग और नरक से नियंत्रित करने का प्रयास किया जो हो नहीं पाया। और यहाँ पे ईश्वर क्या रहस्यमय हो गया, और विधि क्या है? भक्ति विरक्ति विधि है। तो ये पहला दर्शन दुनिया में आया। उसके बाद दूसरा दर्शन जो आया वो भौतिकवाद है, पिछले 1000 साल से है, 300 साल से मेनली यार। ये वस्तु केंद्रित है, इसीलिए हमारा अभी वस्तु पे ध्यान है, संबंधों पे ध्यान नहीं है। किस पे ध्यान है ज्यादा? वस्तु पे, क्योंकि अभी हमारी दुनिया में ये चल रहा है ना? वस्तु के लिए हम कहाँ से कहाँ आ जाते हैं ना, पैसे के लिए ठीक है। तो ये वस्तु केंद्रित चिंतन है। ये क्या कहता है कि अस्तित्व अस्थिरता है, उसमें अनिश्चयता है ना? अस्थिरता अनिश्चय, बिग बैंग से बना है और अस्तित्व अस्थिर है, कभी भी हम खत्म हो सकते हैं, ऐसा है ना? और हमारी धरती भी फटाफट खा लो पी लो खत्म करो और फिर अगली धरती को लूटो, वही कर रहे हैं ना वो। और क्या। पर ये एकमात्र दर्शन ये कह रहा है कि ये धरती पे निरंतर मानव जी सकता है, सुख और समृद्धि के साथ जी सकता है। हम भी एक विकल्प की बात कर रहे हैं, बाकी तो कह रहे हैं तुम लूटो तो तुम लूट लो, थोड़ा हमको भी दे देना, अपन लूट लेते हैं और मिलके जो मिलियनर्स होंगे वो दूसरे ग्रह पे चले जाएंगे, बाकी सब मरेंगे यहाँ। ये प्लानिंग है ना ठीक है। तो ये भौतिकवाद की हमने समीक्षा करी। यहाँ पे भी मानव को जीव माना गया, भय प्रलोभन से, यहाँ पे प्रलोभन ज्यादा है, यहाँ पे भय ज्यादा है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? भोग, बहुभोग और अति भोग, है ना? ज्यादा कमाओ, करोगे क्या? भोग करो। और विधि क्या है? सुविधा से, ऐसा। ये दोनों से ही मानव का सुख पूर्वक जीना नहीं हो पाया, मानवतापूर्ण आचरण नहीं आ पाई, इसलिए एक और विकल्प के रूप में ये दर्शन आया। विकल्प का मतलब है ये एकमात्र विकल्प है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाने से हो जाएगा तो कमाओ, आपको लगता है कि पूजा पाठ से होगा तो आप पूजा पाठ करो। हमको नहीं लगता है, ये दोनों से हमको लगता है कुछ नहीं होगा। अब जो होगा वो ये विकल्प से होगा। हम आपको बहुत फ्रैंकली, इसीलिए हम इसको समझने और समझाने दोनों में लगे हैं। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम इसको ढंग से समझते हैं, कि हम इसको मानते हैं, है ना? तो ये एकमात्र विकल्प है। क्या विकल्प है? क्यों? क्योंकि ये मानव केंद्रित चिंतन है, ये मटेरियल केंद्रित है, वस्तु केंद्रित है और ईश्वर केंद्रित। इन दोनों से मानव जाति में सुख शांति संतोष आनंद सुनिश्चित नहीं हुए। पर ये एकमात्र दर्शन ऐसा है जिसका जो लक्ष्य ही क्या है? सुख से जीना। और एक जना नहीं, हर व्यक्ति सुख से जी सकता है, हर परिवार सुख से जी सकता है, ऐसा। हर परिवार समृद्धि को प्रमाणित कर सकता है, ऐसा। तो ये लक्ष्य इसका, सुख शांति संतोष आनंद। तो समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व इसका लक्ष्य है। विधि समझना समझाना, और ये मानता है कि अस्तित्व स्थिर है, निश्चित है। और ये जो मानता है कि जो ईश्वर है उसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, पर ये मानता है कि ईश्वर की व्याख्या हो सकती है। ईश्वर महाकारण है, ईश्वर कर्ता नहीं है, पर ईश्वर कर्ता भोक्ता दृष्टा नहीं है, पर ईश्वर महाकारण है। अस्तित्व में जो कुछ हो रहा है व्यापक में होने के कारण हो रहा है, अच्छा। पर वो कर्ता नहीं है। जैसे आप सब यहाँ पे बैठे हो तो विश्वास के आधार पे बैठे हो ना, हाँ। पर विश्वास थोड़े आपको नियंत्रित कर रहा है, ऐसा। वो क्रिया शून्य है, विश्वास महाकारण है आपके यहाँ होने का। तो विश्वास में मानव नियंत्रित होता है ना, पर विश्वास कर्ता भोक्ता दृष्टा नहीं है। वैसे ही ईश्वर कर्ता भोक्ता दृष्टा नहीं, वो महाकारण है। पदार्थ प्राण जीव और ज्ञान, इसको कैसे पता चलता है कहाँ जाना है क्या करना है ना? ये सारा कुछ नियंत्रित व्यापक में होने से होता है, उसमें भीगा डूबा घिरा होने से नियंत्रण है ना, व्यापक या ईश्वर में होने से। इसलिए यहाँ पे ईश्वर क्या है? यहाँ मानव को हम मानव, देव मानव और दिव्य मानव बना रहे हैं, पर व्यापक है, वो क्रिया शून्य, वो करते नहीं है। करने वाला मानव ही है, या देव मानव और दिव्य मानव। यहाँ पे जो संत है या जो लोग हैं वो करते नहीं है ना, उनका व्यवहार प्रमाण नहीं है, उनकी खाली है ना वाणी प्रमाण है। यहाँ पे व्यवहार प्रमाण है। आप अगर मानव हो तो आपके होने से पहले लोग बताएंगे कि आप मानव हो।
कल ही हमारी बात हो रही थी कि आपको अनुभव हो गया है, कौन बताएगा? मानव नहीं बताएगा, वो खुद नहीं बताएगा, आसपास के भाई बहन बोलेंगे इनको अनुभव हुआ है ना? तो वो हर एक के साथ न्याय करना। देखो जागृत मानव होता है ना, उसका हर कोण परिपेक्ष आयाम में ध्यान होता है। आप क्या कर रहे हो, बच्चे क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ है, हर जगह उसका ध्यान होगा, है ना? तो ही जागृत मानव होगा ना, बाकी का मानव, है ना? तो ये प्रमाण है। जैसे बाबा जी भी थे ना, तो आप उनके घर जाओगे ना, नए होगे, तो भी आपका खाना पीना रहना सबका व्यवस्था होता था। आप समझने आए हो कि घूमने आए हो, तो उस हिसाब से आपका व्यवस्था करते थे। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं सभी को अध्ययन कराते थे क्योंकि समझदारी में थे ना। वो समझदारी में थे। हाँ, तो वो है ना, जो जैसा है उसके हिसाब से वैसा उसके साथ व्यवहार। उनको पता होता था किचन में क्या चल रहा है, उनको ये भी पता होता था कि आज ट्रेन से कौन आने वाला है। वो बोल देते अपने बेटा जी उनको देखो जरा, जाके बात करके आओ, कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे, बहुत ध्यान रखते थे। ये पाठक भैया ना, सोम भाई, इन लोगों को तो वो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये दे के जाते थे, बच्चों की तरह रखते थे। आप लोगों को भी, और वो खुद समृद्धि से जीते थे, तभी किसी को कोई उनकी बात सुनेगा ना। अभी हम ही गरीब होंगे तो आपको क्या समझाएंगे, ऐसा। ठीक है, मुझे लगता है 12 बज रहा है इतना। और कोई आपके प्रश्न है तो 1-2 मिनट में वो ले लें, नहीं तो फिर अपना आज का सेशन वाइंड अप करें। इनिशियली ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सरफेशियल लेवल पे बात हो रही, लेकिन वो धीरे धीरे करके आपने पूरा क्रिएट किया। और वो जो एक लाइन पढ़ी, उससे तो पूरा लगा कि वही तो वो लाइन लिखी हुई है जो आज तक सोचते थे क्या लिखा है। और इसलिए हमने कहा ना, हम ऑर्गेनिक हैं हम इससे नीचे बात ही नहीं करते। तो बहुत ही लोग ये कहते हैं लोग नहीं समझ पाएंगे, हम बोले भले नहीं समझ पाए, पर ये तो समझ पाएंगे ना कि हम क्या कह रहे हैं। ये दर्शन पूरा ये तो समझ पाएंगे। तो अभी नेक्स्ट टाइम अगले मतलब सैटरडे क्या करेंगे, मतलब क्या दूसरी लाइन करेंगे, इस तरह से करेंगे? हाँ, पूरा अच्छा, इसको खत्म कर देंगे। अच्छा हर सैटरडे आप आएंगे, करीब आपको 8-10 सैटरडे आने पड़ेंगे। हाँ, तो ये पूरा हो गया। अरे श्योर हम लोग विकल्प और अध्ययन बिंदु ही करेंगे। ये तो टाइम वैसे 2 घंटे की जगह 3 घंटे में हो मुझे सकता थोड़ी है। इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि अध्ययन